हेलो स्टूडेंट्स, प्रज्ञान क्लासेस खेलने के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में हम बता रहे हैं। अभाज्य संख्या को हम रूट संख्या भी बोलते हैं और इंग्लिश में प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या हमारी होती कौन सी है? अभाज्य संख्या हमारी वे संख्या जो एक से और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने आपको बता दिया है कि भाई कुछ अभाज्य संख्याएं हमारी ये हैं, इसके अलावा और भी अभाज्य संख्याएं। लेकिन मैंने कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में 200 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको लिख दिया है, और भी हमारी बहुत सारी आगे हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने लिख दिया है कुछ अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 से लगभग मैंने 119 से 200 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में लिख दिया है। अभाज्य संख्याओं के बारे में आगे हम बात करते हैं, तो आगे अभाज्य संख्याओं के बारे में हम प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल देखने को मिलते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई 1 से 25 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है, कितनी अभाज्य संख्या है? 50 तक की, 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी अभाज्य संख्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया इनमें ही कि बताइए भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी अभाज्य संख्या है हमारी? 2 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या है, उसके बारे में हमें लिखना है। कुछ इसमें सवाल बनते हैं, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। आपसे पूछेगा कि बताइए भाई अभाज्य संख्याओं के बारे में कि 1 से 25 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हमें कितनी बतानी है? 9। ये मैं आपको, ये हमें रटनी है ये बातें कि 1 से 25 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 9 है, क्योंकि ये सवाल डायरेक्ट हमारे आते हैं और डायरेक्ट हमें जब याद होगा तो समय भी बचेगा। समय बचेगा तो हम अपना स्थान आगे रख पाएंगे। अभी मैं इसको बता देता हूं कि भाई 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं में 9 अभाज्य संख्याएं हैं, वो कौन है या नहीं है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये हमारी 23। अब देखो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। तो मैंने क्या लिखा है कि भाई हमारी 1 से 25 तक की जो संख्याएं हैं उनमें हमारी 9 अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम ऐसे ही आगे बात करते हैं। आपसे सवाल पूछ लेगा कि बताइए भाई 1 से 50 तक की जो हमारी संख्या है उनमें कितनी हमारी वो है अभाज्य संख्या? तो यहाँ कितनी हो गई? 15। ये हमें क्या है कि रटनी है ये बातें, ये हमें एकदम तुरंत याद आनी चाहिए। आगे हमसे पूछ लेगा बताइए भाई 1 से 75 तक की जो हमारी संख्या है उनमें कितनी है? 21 अभाज्य संख्याएं। ऐसे ही 1 से 100 तक की जो हमारी संख्याएं हैं उनमें हमारी 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपसे आगे भी पूछ लेगा, क्योंकि मैंने आपको 200 तक की लिखी, तो आपसे पूछ लेगा बताइए भाई 1 से 200 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हमें याद कर रखनी है कितनी है भाई? 46। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा 1 से 500 तक की
जो हमारी संख्याएं हैं उनमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो आपसे पूछ लेगा, तो आपको बतानी है 97। ऐसे ही हम आगे आगे देखते चलेंगे कि हमारी 1 से 500 तक की अभाज्य संख्याएं हैं अपनी कितनी है 95। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि बताइए भाई 1 से 1000 तक की जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वो हमारी कितनी है 168। तो हमें ये बातें रटनी है, याद रखनी है कि भाई हमारी 1 से 25 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं उनमें 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये हमें सारी चीजें रटनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बताइए भाई 1 से 25 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम आगे बात करते हैं इन्हीं अभाज्य संख्याओं को लेकर कि बताइए भाई हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। वो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम अब बताएंगे। सबसे छोटी एवं एकमात्र समअभाज्य संख्या, एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है 2। ये एकमात्र समअभाज्य संख्या और सबसे छोटी 2 है, हमारी क्या है 2 है। अब ऐसे ही आपसे पूछ लेगा बताइए भाई 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी 11। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि बताइए भाई 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी 101। कौन सी है 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी है 101। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा बताइए भाई 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी 1009। तो ये डायरेक्ट सवाल हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि भाई हमें ये डायरेक्ट याद रखनी है, याद रखने योग्य बातें हैं, हमें ये रटनी है तो रटनी है। अब ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि बताइए भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है बताओ भाई 97। ये हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि बताइए भाई
3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 997। ये हमारी क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही आपसे अगला सवाल पूछ लेगा कि बताइए भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये आपको क्या है कि याद रखनी है, तो रखनी है, रखनी है ये आपको। ये बातें ये हमें परीक्षाओं में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए भाई 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? हमारी 101। तो हमें ये बातें याद रखनी है, सवाल हमारा डायरेक्ट आता है। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे कुछ बिंदु हैं वो हमें याद रखने हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं उसकी। ये नोट करके लिखो बोले। सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। केवल 2 को छोड़कर। ये हमें बातें याद रखनी है कि हमारी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं केवल 2 को छोड़कर। अब इसमें अगली बात है 2 एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। 2 हमारी क्या है? एक सम अभाज्य संख्या है। तीसरी बात हमारी इसमें लिखी है किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में यदि 24 से भाग दिया जाए, 24 से विभाजित किया जाए तो हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होगा। अब ये प्रतियोगी परीक्षा में हमें सवाल आया था कि बताइए भाई, ये एग्जाम्पल आया था कि 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 23 के स्क्वायर में यदि 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? ये हमें
अपनी परीक्षा में रेलवे में पूछा गया सवाल है कि 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 23 के स्क्वायर में यदि 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि यदि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में यदि हम 24 से विभाजित करें तो शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब मैं इसको 24 से विभाजित करूंगा तो मैं इसको 24 से विभाजित करूंगा तो अलग अलग भी भाग दे सकता हूं। तो इस 24 से विभाजित करूंगा तो यहाँ शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो शेषफल कितने हमारे प्राप्त होंगे, 5 शेषफल प्राप्त होंगे। पांचों को मैं जोड़ दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसका सवाल का आंसर है यदि हम इन संख्याओं में 24 से यदि भाग दें तो शेषफल हमारा 5 प्राप्त होगा। सीधी बात हमारी ये है कि यदि हमें अभाज्य संख्या दी गई, उसका वर्ग किया हुआ है और वो बोल रहा है कि यदि 24 से विभाजित करना है तो शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होगा। ये बातें लिख लीजिए। अब हम आगे और बातें करते हैं। चौथी बात है दो अभाज्य संख्याओं का योग, दो अभाज्य संख्याओं का योग यदि दो अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम संख्या है तो वे हमेशा विषम संख्या होंगी, वे हमेशा विषम संख्या। यदि दो अभाज्य संख्याओं का योग हमें सम संख्या प्राप्त हो रहा है तो वे दो संख्याएं हैं हमारी, वो हमेशा क्या होगी, सम संख्या, वो विषम संख्या होगी। अब पांचवी बात हमारी ये है यदि तीन अभाज्य संख्याओं का योग, तीन अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम संख्या है तो उसमें एक सम अभाज्य संख्या दो अवश्य होगी। ये डायरेक्ट सवाल हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि भाई तीन अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम संख्या है तो उसमें बताइए कि एक संख्या कौन सी होगी। तो भाई यदि तीन संख्याओं, दो संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का योग तो मैंने बता दिया कि यदि हमें सम आ रहा है तो वो हमेशा क्या होंगी, विषम संख्या, दोनों विषम संख्या होंगी। यदि तीन हमारी अभाज्य संख्याएं हैं और तीन अभाज्य संख्याओं में उनका योग यदि सम आ रहा है तो उसमें आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि हमारी एक जो हमारी अभाज्य संख्या होगी वो हमेशा दो जरूर होगी, क्योंकि तीन अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याएं हमारी बोल दिया कि भाई हमारी दो अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम आ रहा है तो वो दोनों विषम संख्या होंगी। और यदि हम आगे इसमें यदि विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें क्या होगी, एक विषम अभाज्य संख्या प्राप्त होगी।
अगर यदि हम सम संख्या जोड़ेंगे तो हमें एक समअभाज्य संख्या प्राप्त होगी। मतलब कहने का मतलब तीसरी यदि हम समअभाज्य संख्या जोड़ेंगे तो हमें समअभाज्य वो सम संख्या समअभाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें एक संख्या दो तो अवश्य होगी ही होगी। अब हम आगे बात करते हैं, ये हमारी 5 बातें हो गई, ये हमें याद रखनी है। मैंने आपको बता दिया कि भाई अभाज्य संख्या हमारी कौन, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि भाई एक के अलावा और खुद के अलावा किसी और संख्या से, एक से और खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने लिख दिया था। फिर मैंने बताया कि भाई अभाज्य संख्याएं हमारी, आपसे पूछ सकता है कि भाई 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, काउंट करके बताइए, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भाई कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बड़ी कौन सी है, 2 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की। उसके बाद मैंने बताया कुछ हमारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम आगे बात करते हैं सवालों के बारे में। सवाल आपसे पूछ लेगा कि बताइए भाई 1 से 25 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। ये आपसे पूछ लेगा कि बताइए भाई जो हमारी 1 से 25 तक की संख्याएं हैं उनमें जो जो अभाज्य संख्या आती है उन अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब हमें ये क्या है कि लिखनी ही पड़ेगी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये कितना हो गया 23। अब हमें ये क्या है कि जोड़नी ही है कि बताइए भाई इन अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। उसने पूछा है कि भाई 1 से 25 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब हमें ये कैलकुलेट करके लिखना है कि बताइए भाई कितना हो गया। तो ये हो गया हमारा 2, 3, 5 और 5, 10 और 7, 17, 17 और 10 27 और 1 28 और 10 38 और 2 30 और 1 38 और 2 40 और 1 41, 41 और 10 51 और 7 कितना हो गया 58, 58 और 10 68, 68 और 68 के बाद हमने इसमें 2 ले लिए, ये हो गया हमारा 70, 70 और 7 77 और ये हो गया हमारा 80 और ये कितना हो गया 100। तो 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का योग हमारा कितना हो गया 100 हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। अब 2 क्वेश्चन आपको हल करने हैं कि बताइए भाई 1 से 50 तक की जो हमारी अभाज्य संख्या है उनका अभाज्य संख्या योग बताइए भाई। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है 43 और 73 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा।
ये दो सवाल है, ये आपको करने हैं कि भाई 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, 43 और 73 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ये सवाल लिख लीजिए। अब हम आगे सवाल के बारे में बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के बारे में। आगे आपसे पूछ लेगा कि बताइए भाई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। आपसे पूछेगा कि बताइए भाई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब आपको दे दिया क्वेश्चन, दे दिया कि बताइए भाई 1080 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 1080 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब आप देखो कि 1080 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं और इनको बताने हैं कि भाई कितने अभाज्य गुणनखंडों से ये पूर्णतः हो गया है। अब कौन सा है अपना सबसे छोटा, 2, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8 और ये 0, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया, 2 सत्ते 14 और ये 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब मैंने आपको मेरे जो वीडियो है पहले ही उनमें बताया था कि भाई इसमें कितने का भाग जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9, कितने का जाएगा, 3 का। यदि इसके अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया कि जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वो एक से और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वो हमारी कौन सी हो गई, अभाज्य संख्या है। अब हमारी जो एक संख्या है, एक अंक है, वो ना तो हमारा क्या है, भाज्य है और ना ही हमारा क्या है, वो अभाज्य। यह एक क्या है, अपवाद है, ठीक है। एक को ना तो हम भाज्य मानते हैं ना ही अभाज्य मानते हैं, ये हमारा क्या है, अपवाद है। अब हमें पूछा गया है कि बताइए भाई 1080 में अभाज्य गुणनखंडों की क्या बताइए, संख्या बताइए कितनी है। तो हमें गिनना है 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 7। ऐसे ही हमें आगे भी आपको करना है और करके देखना है। अगला सवाल है हमारा, ये सवाल आपको करके देखने हैं, 360 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा 7056 में कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। ये सवाल आपको करने हैं कि बताइए भाई इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। मैंने आपको बता दिया कि भाई हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे प्राप्त करनी है। जो हमारी सादा संख्या है उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है, ये हमने आपको बता दिया और ये दो सवाल आपको करने हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि जो हमारी घात वाली संख्याएं, पावर वाली संख्याएं, उनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की
जाती है। पावर वाली घात वाली संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। उसमें हमें करना है जो हमारी आधार का मतलब है वे वो संख्या के गुणनखंडों की संख्या आधार के गुणनखंडों की संख्या इनटू घात पावर। घात वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा आधार में जो संख्या दी गई है उसके गुणनखंडों की संख्या और जो हमें पावर दी गई है उनको यदि आपस में हम गुणा कर देंगे तो हमें क्या हो गया, घात वाली संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 84 की पावर 143, इसमें क्या करना है, हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो 84 के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 का 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 2 का नहीं जाएगा, अभी क्या जाएगा, 3 का जाएगा। संख्याओं के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो 84 में हमें ज्ञात करने हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 1 4। मैंने बताया था कि हमें क्या करना है, आधार में जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इनटू जो हमें घात दी गई है, पावर दी गई है, उसका यदि हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा क्या होगा, उन संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो ये क्या हो गया, 4 दिया 12 हाथ से लगी, 1 4 चौक 16 और 1 17 और 4 एकम 4 और 1 5। तो 572 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारी घात वाली संख्याओं में आ गई। अब हमें क्या है कि कुछ सवाल आपको भी करने हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 18 की पावर 43, ये आपको करके देखना है कि भाई 18 की पावर 43 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें सिंपल जो हमसे संख्या दी गई उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई और घात वाली संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई। ऐसे ही हमें घात वाली संख्या दे दी गई और गुणाकार चिन्ह लगा दिया गया और फिर आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई इन संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम उन सवालों को आगे करते हैं।
आपको दे दिया गया यदि प्रश्न में गुणा का आपको सवाल में दिया है कि यदि प्रश्न में गुणा के रूप में यदि प्रश्न गुणा के रूप में लिखा गया है तो हम उन संख्याओं का अलग अलग हल करके उनको आपस में जोड़ देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। हमें सवाल दे दिया गया है और प्रश्न में गुणा का चिन्ह है, तो जो हमें संख्या दी जाएंगी उनके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हमें अलग अलग उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है और उसके बाद उनको आपस में जोड़ देना है। ऐसे ही हमें सवाल दे दिया गया कि सवाल हमारा है कि 24 की पावर 15 इंटू 17 की पावर 15 इंटू 18 की पावर 43। मैं पूछ लिया है कि बताइए भाई 24 की पावर 15, 17 की पावर 15, 18 की पावर 43 के परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? के परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये सवाल दिया गया है, इसके परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अब देखो मैंने जितने भी पीछे सवाल कराए हैं उन सब का ये क्या है, निचोड़ है। यही हमारा प्रैक्टिस है और यही हमारा सवाल है। अब यहीं से हम सारी चीज जानेंगे कि भाई 24 है, उसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं बताइए भाई। 2 दूनी 4 और 2 1 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 छकी 12, 2 दिया 6, 3 एकम 3। ये कितने हो गए 1 2 3 और 1 4। 4 की पावर कितना हो गया 15। अब ऐसे ही हमें क्या दे दिया गया 17, तो 17 का 17 ये की संख्या से विभाजित हो गई है, ये कितना हो गया 1 की पावर 15। अब आगे हमें दे दिया गया 18 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। 2 में 18, 3 दिया 9, 3 एकम 3, ये कितने हो गए 1 2 और 1 3। मैंने आपको बताया कि घात वाली संख्या आधार में जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है 1 2 और 1 3 और इसकी पावर कितनी हो गई 43। अब इनको क्या करना है हमें, ये हमारी गलती हो गई, ये कितना हो गया, ये कितनी हो गई आधार में 1 2 और 1 2 3 और 1 4 इंटू घात कितनी हो गई हमारी 15, कितना हो गया 60। ऐसे ही ये कितना हो गया हमारा 1 इंटू 15, ये कितना हो गया 15। और ऐसे ही हमारा ये कितना हो गया 1 2 और 1 3,
3 इंटू 43, ये कितना हो गया हमारा, 3 दिया 9 और 3 चौक 12, 129। अब इनको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, 60 और 1 6 और 1 7, ये हो गया अपना 70 और 5 75, और ये हो गया हमारा 70 हो गया, और 100 170 और 20 190 और 190 और ये हो गया 204, कितना हो गया, तो हमारी इनमें कितनी 204। इसके परिणाम में हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 204। हमें यह सवाल दे दिया गया, यदि प्रश्न गुणा के रूप में लिखा गया है तो उन संख्याओं का अलग अलग हल करके उनको आपस में जोड़ लेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। ये हमें सवाल दे दिया गया 24 की पावर 15 इंटू 17 की पावर 15 18 की पावर 43 के परिणाम में, 43 के परिणाम में कितनी, 43 के परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो मैंने बता दिया कि भाई इसमें है हमारे 204 अभाज्य गुणनखंड हैं। अब हमें आगे और सवाल लिख देता हूं, वो आपको हल करने हैं, और ये सवाल हमारे महत्वपूर्ण हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में, रेलवे में आए हुए हैं, एसएससी, हमारी राज्य की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं। आगे मैं 5-4 आपको सवाल लिख देता हूं, वो आपको क्या है कि हल करने हैं। सवाल है वो आप लिख लीजिए। तीन सौ 43 की पावर 5 111 की पावर 3 इंटू 90 की पावर 2, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसके परिणाम में जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनकी संख्या ज्ञात करनी है। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है 1331 की पावर 4 इंटू 101 की पावर 5 इंटू 1111 की पावर 4, इसमें भी हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की परिणाम में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है 1024 की पावर 3 इंटू 212 की पावर 6 इंटू 333 की पावर 5 में जो इसका परिणाम आएगा उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। चौथा 2401 की पावर 5 इंटू 303 की पावर 4 इंटू 729 की पावर 2। अब ये सवाल दे दिए गए हैं, इनमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। पहला मैंने जो आपको बताया था सादा संख्या है, उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अगला मैंने आपको बताया था कि जो हमारी घात वाली संख्याएं हैं उनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण सवाल है उसमें मैंने बताया कि यदि प्रश्न में हमारी घात वाली संख्याएं दे रखी हैं और बीच में गुणा का चिन्ह दे रखा है तो उसके परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। इनके परिणाम अलग अलग निकालने हैं, उसके बाद हमें ये आपस में जोड़ने हैं। जोड़ने पर जो हमारा संख्या आएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम आगे जो हमारे रेलवे में महत्वपूर्ण जो 2-3 सवाल आए थे इसके अंदर से वो हम ये हमें सवाल दिया गया है
कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग क्या है 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? और ऑप्शन हमें दे दिए गए हैं। तो हमें ये क्या है कि हल करना है। और मैंने आपको नोट में बता दिया कि भाई तीन जब भी अभाज्य संख्याओं का योग हमें सम आएगा तो हमें निश्चित है कि हमारी एक अभाज्य संख्या 2 जरूर होगी। मैंने बोल दिया कि भाई तीन अभाज्य संख्या x + y + z बराबर तीनों अभाज्य संख्याओं का योग क्या है 100 है। अब इसमें एक संख्या हमारी निश्चित हो गई। कौन सी अभाज्य संख्या? 2 हमारी निश्चित हो गई। अब हमें यह क्या हो गया y + z बराबर क्या होगा 100 - 2 कितना हो गया y + z बराबर कितना होगा अंतिम में। अब उसने कह दिया कि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, 36 अधिक है। तो हमने कह दिया कि y - z बराबर 36। कहने का मतलब जो y है हमारा z से कितना अधिक हो गया 36 अधिक हो गया। अब यहाँ क्या होगा? ये हमारा क्या होगा z से z कट गया और ये क्या हो गई हमारी संख्याएं आपस में जुड़ गई। 8 से कितना हो गया 14 और ये हो गया 9 और 3 12 और 1 13। ये 2y कितना हो गया? ये 2 से कितनी बार कट गया 2 सिक्की 12 और 2 सत्ते 14। y बराबर कितना हो गया 67। y बराबर कितना हो गया 67 हो गया। y बराबर कितना हो गया? यहाँ y बराबर कितना हो गया 67। और जैसे ही मैंने यहाँ y का मान कितना रखा 67 - z बराबर कितना हो गया 36 - z बराबर 36। अब मैं ऐसे करता हूँ कि 67 - 36 और ये हो गया z, ये हो गया कितना हो गया 6 में 1 ये 3 हो गया z बराबर 31। अब हमारी तीनों संख्याएं आ गई कि भाई x को हमारी कितनी है 2 और y है हमारी कितनी 67 और z है हमारी कितनी 31। तो हमें सवाल में पूछा गया है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है हमारी 67। तो हमारे ऑप्शन में करना है टिक 67 आ गया। ये सवाल ऐसे हमारे आते हैं। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या उसने पूछी है 67, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और z बराबर 31। ये हमारे ऑप्शन दिया। अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 एवं अंतिम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 385 एवं 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए हमें तो 4 हमारी लगातार अभाज्य संख्या मान ली a b c और d हैं। ये हमारी 4 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं जो हमें ज्ञात करनी है। अब उसने पूछा है कि भाई प्रथम 3 a b c, प्रथम 3 और अंतिम 3 b c और d का गुणनफल एक का तो है a b c का तो है 385 और b c d का गुणनफल है 1001। ये हमें दिया गया है। अब हमसे पूछा है कि बताइए भाई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? अब हमें 3 संख्याओं का गुणनफल ये दिया गया है, 3 संख्याओं का गुणनफल ये दिया गया है। तो इसमें कहने का मतलब है a b c और b और c, मतलब b और c जो संख्याएं हैं वो इसमें क्या है शामिल है, दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे आपस में भाग दे देंगे। b a b c का भाग यदि हम b c d में देंगे दोनों तरफ आपस में, अब देखो b और c संख्या यहाँ समान है और b और c संख्या यहाँ समान है, आपस में ये कट गई। तो यहाँ बचा क्या a और d। अब इन संख्याओं को हम आपस में क्या करना है काटना है कि देखना है कि बताइए भाई इन संख्याओं में हमें क्या प्राप्त होगा। तो उन संख्याओं में हमें क्या प्राप्त होगा 1001
1। अब हमें इसमें क्या है कि भाग देकर ये क्या करना है, हल करना है। तो ये क्या जा रहा है, 7 से भाग जा रहा है इसमें। 7 से भाग देंगे तो हमारा जा रहा है 7 पद 35 और ये कितना है 7 पद 35। ऐसे ही हम 7 का इसमें भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा 7 चौक 28 और 7 दिया 21। अब हमें इसमें ये कितना हो गया हमारा 11 पूरे 55 और 11 एकम 11, 11 दिया 33। कितना हो गया 5/13। तो उसमें बताया गया है कि भाई लगातार संख्याएं हैं हमारी। तो ए हमारी क्या आ गई 5, बी हमारी क्या आ गई 7 और सी हमारी क्या आ गई 11 और डी हमारी क्या आ गई 13। तो सबसे बड़ी हमारी संख्या कौन सी है, डी बराबर कितना पूछा उसने 13। तो डी संख्या हमारी क्या आ गई 13। ये अभाज्य संख्याएं हमारी यहीं पर समाप्त होती हैं। प्रज्ञान क्लासेस दिल्ली के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे की